नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या सिंह तिवारी। कांग्रेस की रार कहां जाके थमेगी ये तो पता नहीं, लेकिन ये रार फायदे से ज़्यादा नुकसान कराएगी ये तय मानिए। जिस तरीके से 23 असंतुष्ट वरिष्ठ नेताओं ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने के बाद राहुल गांधी कार्य समिति की बैठक में ही भड़क गए, उसके बाद मान मनोबल का दौर चला तो लगा कि शायद कुछ पैचअप हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने फैसले किए उससे साफ लग रहा है कि दो पाले खिंच गए। दो पाले खिंच गए हैं तो फैसले इनके कौन कौन सा है। एक 10 सदस्यीय संसदीय समिति बनी, जिसमें जो संसद में जो सत्र शुरू होने वाला है उसके कामकाज को लेकर के देखेगी। उसमें गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा को छोड़ करके बाकी किसी को शामिल नहीं किया गया। संतुष्ट गुट से मनीष तिवारी, शशि थरूर सब किनारे कर दिए गए। उसके पहले ऑर्डिनेंस रिव्यू कमेटी बनी, उसमें इन लोगों को नहीं पूछा गया और दूसरे नेताओं को शामिल कर लिया गया। दिग्विजय सिंह को शामिल कर लिया गया, जयराम रमेश को कन्वीनर बना दिया गया, केसी वेणुगोपाल को शामिल कर लिया गया, उसमें भी लोगों को नहीं पूछा गया। और लोकसभा में जो उप नेता बनाया गया वो गौरव गोगोई को बनाया गया, सचेतक किसको बनाया गया, रवनीत सिंह बिट्टू को बनाया गया और राज्यसभा में बना दिया गया जयराम रमेश को। मतलब साफ कि आप लोगों को किनारे किया जा रहा है। इसी बीच में क्या हुआ है कि ट्विटर वार चल रहा था। कपिल सिब्बल सबसे ज़्यादा हमलावर थे और 2 दिन पहले जो है गुलाम नबी आज़ाद भी आए, उन्होंने एक एजेंसी से बातचीत भी की और ट्वीट भी किया। तो अब उसके बाद से ट्विटर शांत है। लेकिन एक बड़े नेता ने क्या किया है कि एक चैनल से बातचीत की है ऑफ द रिकॉर्ड। कपिल सिब्बल ने तो हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू ही दे दिया था और गुलाम नबी आज़ाद ने एएनआई एजेंसी से बातचीत कर ली थी, बाइट भी दी थी, बाकायदे इंटरव्यू दिया था। अब जो है एक और नेता ने एक चैनल से बातचीत किया है और शर्त ये रखी कि मेरा नाम न बताइए, लेकिन उन्होंने जो शब्द और सेंटेंस इस्तेमाल किया उसको ज़रा सुनिए। उन्होंने ये कहा है कि नागपुर से लेकर के और शिमला तक 16 कांग्रेस के सांसद हैं, जिसमें से कि 8 पंजाब से हैं। मतलब हम खत्म हैं। तो हमें मान लेना चाहिए कि हम भारत में रह रहे हैं और वास्तविकता स्वीकार कर लेनी चाहिए। उनका अगला सेंटेंस सुनिए। वो कह रहे हैं कि यदि राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाते हैं तो 2024 में तय मानिएगा कि कांग्रेस जो है नहीं आएगी। वो तो वैसे भी आप दूसरे को ही अध्यक्ष बना लीजिए, तो क्या कांग्रेस आ जाएगी? अभी जो उसकी स्थिति है उसमें तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि 2014 और 2019 एक तरह से राहुल गांधी के ही नेतृत्व में लड़ा गया और नतीजा सबके सामने है। कहने का मतलब यह है कि जो असंतुष्ट धड़ा है वो ये तय कर चुका है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष नहीं बनने देना है। बगावत किसके खिलाफ है? राहुल गांधी के खिलाफ। सोनिया गांधी के लिए बार बार सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सोनिया गांधी चाहती किसको है? राहुल गांधी को, कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। तो इस नाते बगावत उनके खिलाफ भी है, क्योंकि सबको पता है कि सोनिया जो है पुत्र मुंह में राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाना चाहती है। तो राहुल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो अध्यक्ष बनना स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। ये तो हो गया रूटीन डेवलपमेंट। नेताजी आके बोल गए कि 2024 में हमारे हाथ से चला जाएगा यदि राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे तो। अब उधर क्या डेवलपमेंट हुआ है? जो भी गांधी परिवार का लॉयल है और समर्थक है, अलग अलग जो प्रदेश की कांग्रेस कमेटियां हैं, जिले की हैं, वो सब प्रस्ताव पारित कर करके अपने हिसाब से भेज रहे। 3 मुख्यमंत्री तो एकदम सामने आ ही चुके हैं कि इन भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह गांधी परिवार के और राहुल गांधी के फेवर में। उधर से मुंबई से संजय निरुपम वगैरह आ चुके हैं। संजय निरुपम को भी तो वैसे भी सूट करता है क्योंकि मिलिंद देवड़ा चले गए हैं उस ग्रुप में। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सामने आई चुकी है। तो अब ये क्या हो रहा है कि 23 असंतुष्टों को टारगेट किया जा रहा। अभी अपनी संख्या कितनी बढ़ा लेंगे? दूसरी बात, एक और सवाल उठ रहा है कि इन 23 असंतुष्टों में से बामुश्किल 2-3 ऐसे निकलेंगे जो कि जनाधार वाले नेता हैं, अदरवाइज सब राज्यसभा की ही राजनीति करते हैं। तो जो ये सीख दे रहे हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे तो 2024 से हाथ से निकल जाएगा, तो उन्हीं में से किसको बना दिया जाए? ये लोग बोल रहे हैं गांधी परिवार समर्थक। इनमें से किसको बना दिया जाए कि 2024 में नैया पार करा देंगे? जरा ये सुने। मनीष तिवारी जो सबसे ज़्यादा भड़के हुए हैं कि उनको लोकसभा में नेता नहीं बनाया गया, वो 2019 से पहले 2014 वाला जो चुनाव है उन्होंने लड़ने से क्यों मना कर दिया? इतना ही यदि आपको अपने जनाधार पे भरोसा है तो आपने क्यों लड़ने से मना कर दिया था? चुनाव मैदान से भाग गए। संदीप दीक्षित, अरविंदर सिंह लवली यदि दिल्ली की बात करें तो वो इसलिए इस खेमे में आए हैं क्योंकि उधर अजय माकन जो है राहुल गांधी के खेमे में है।
और उनको महासचिव बना करके राजस्थान का प्रभारी भी बना दिया गया है। तो सबका अपना अपना कोई ना कोई एजेंडा है और उस एजेंडे के तहत हो रहा है। गुलाम नबी आज़ाद का एजेंडा सबको पता है कि उनका कार्यकाल फरवरी में ख़त्म हो रहा है, जम्मू कश्मीर से आ नहीं सकते तो किसी दूसरे राज्य से अपनी कुर्सी सुरक्षित चाहते हैं। तो अब इधर से भी वार शुरू है, दोनों तरफ से वार शुरू है। तो क्या इससे पार्टी को कोई फायदा होने वाला है या पार्टी इसे सुधर जाएगी? नीचे से ऊपर तक चुनाव की मांग करना और उसके पहले चिट्ठी लिख करके मीडिया में लीक करना, दोनों चीज़ें अलग अलग है। अब इसकी अपने तरीके से एनालिसिस की जा रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल अब ये डेवलपमेंट रहा कि राहुल गांधी यदि अध्यक्ष बनते हैं तो 2024 हम नहीं जीत पाएंगे। जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको देंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।